जो भी नियम है ईसीआई के हमने वो सारे के सारे बताए हैं। हमारी टीमें नज़र रखे हुए हैं, एफएसटीज, एसएसटीज, हमारे कैमरास पोलिंग स्टेशन में लगे हुए हैं। हम हर चीज़ पर नज़र बनाए हैं। जो नियम के बाहर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी सबसे ये विनती रहेगी कि नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। आपके लिए भी अच्छा है, डेमोक्रेसी की सेहत के लिए भी अच्छा है। ये टीवी पे मॉनिटरिंग चलती रहे अभी जो जब तक इलेक्शन नहीं होती है। एक वोट से फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी ईडीसी नहीं लेता। मेरा ये मानना है आपका मेरा हर व्यक्ति का वोट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बूंद से बूंद जुड़ती है तो सागर बनता है। तो मॉनिटर करते रहे so that once they arrive we know the vehicles turn blue and they should not move। शाम तक तुम्हारा हो जाएगा। बहुत ठीक है, गाड़ी पे चल रहा है ना, इसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर। मैं तो चाहूंगा कि 2019 से बेहतर हम करें और हमारी परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा था जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया था, एक बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे देश के लिए। यूटी के लिए तो करे पूरे देश के लिए पोलिंग परसेंटेज को लेकर। 5 हमारे पोलिंग स्टेशन मॉडल हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में। उसमें से एक फीमेल मैंड पोलिंग स्टेशन है पिंक, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है। एक हमारा पीडब्ल्यूडी मैंड पोलिंग स्टेशन है पीपल विद डिसेबिलिटी। एक हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जो अगार बलिया में है। एक हमारा पोलिंग स्टेशन यूथ मैंड है। यूथ मैंड से मतलब हमारी कोशिश है कि उसमें 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति मुलाजम वो लोगों को प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर लगाए, ये लोगों को मौका देने के लिए और इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक। शराब की दुकानें कल शाम से ही बंद हैं और कल शाम से बंद है। कल शाम 6 बजे वो 48 घंटे बिफोर द क्लोज ऑफ पोल रहता है। तो बिफोर द क्लोज ऑफ पोल जो है हमारी 27 को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का वो है। जो वाहन इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं उनके वोटर वोट कहाँ डलेंगे? देखिए इसमें निर्देश बिल्कुल क्लियर थे। ईडीसी के लिए इन ड्राइवरों ने टाइमली अप्लाई करना था। कल चंद ड्राइवर हमारे पास आए थे जिनके लिए ईडीसी का एक इशू था, जिसमें हमने उनसे फॉर्म 12A भरवा के कंसर्न एआरओ को भेजा है। मोस्टली ड्राइवर्स अपने होम टाउन्स के इर्द गिर्द ही हैं और मुझे लगता है वो पोलिंग स्टेशन की अपने दायरे में ही उन लोगों की ड्यूटी लगाई है जैसे हमें बताया गया है। अगर कहीं पे कोई ईडीसी का इशू है हमने फिर भी हैंड होल्ड करके कोशिश की है, अदरवाइज उसके टाइम के नियम थे। जैसे मैंने अपना ईडीसी लेना था तो मुझे स्वयं 16 दिन पहले अप्लाई करना पड़ा था। उसकी एक प्रोसेस है, वो एआरओ जाता है, वो वेरीफाई करता है, उसके बारे में डिटेल बताता है। तो हमने वो अप्लाई किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 12-13 ड्राइवर्स जिनका इशू था उनका ईडीसी शाम तक आ जाए और वो वोट डाल सकें। ईडीसी जिस व्यक्ति के पास है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट कर सकता है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि रियासी ज़िला जो है वो बढ़ चढ़ के इस डेमोक्रेसी के महोत्सव में पार्टिसिपेट करेगा। मेरी एक ही अपील है जो मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से पूरे ज़िला के वासियों को, वोटरों को करता रहा हूँ। वो अपील ये है कि आप कल इम्तिहान के दिन घर से बाहर निकलें और वो पोलिंग स्टेशन पे जाएं जो वहाँ पे आप एज अ वोटर रजिस्टर्ड हैं। वहाँ पे हमारे पोलिंग पार्टीज आपके स्वागत के लिए, आपके स्वागत के हेतु बैठे हैं। अपनी मर्जी का वोट करें, जिसको देना है वोट करें, पर वोट जरूर करें। देश की तरक्की के हिस्सेदार बने और डेमोक्रेसी में कंट्रीब्यूट करें। देखिए हमने अलग अलग तरह की चीज़ों को कोशिश की है कि जो वोटर आए उसको ये लगना चाहिए कि उसका इस्तकबाल किया गया है, उसका स्वागत किया गया है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आया यार यहाँ पे ये इस तरीके से बात की गई। हमने कोशिश किया कि पोलिंग स्टेशन पे आके जो हमारा वोटर है उसको एक अनुभूति हो खुशी की, उसका जब वेलकम हो या जहाँ उसके लिए डेकोरेट किया गया है पोलिंग स्टेशन को, जब वो उसको देखे तो उसको ये लगे कि हाँ सही में महोत्सव में पार्टिसिपेट करने अपने घर से निकला था। आज का दिन अच्छा है और आगे भी दिन अच्छे रहेंगे। सर पार्टी के एजेंटों को क्या निर्देश रहेंगे? हमेशा देखा जाता है कि कभी खलल डालने की कोशिश की जाती है, उनको क्या निर्देश रहेंगे प्रशासन को? देखिए जो भी नियम है इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस इशू की है, हमारी उनसे विनती रहेगी कि वो गाइडलाइंस पढ़ के आए।
144 का ऑर्डर हमने कल इशू किया है, जिसमें कुछ चीजें पोलिंग स्टेशन के अंदर की, कुछ चीजें पोलिंग स्टेशन के बाहर की कवर्ड है। हर व्यक्ति नियम पालन करे तो उससे वोटिंग में भी बढ़ोतरी होगी और नियम अनुसार हर चीज होने से आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सुचारू रूप से चलता है। सर टाइमिंग को लेकर भी असमंजस जो लोगों में बना हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से सर क्या संदेश रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए, वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और 6 बजे शाम को खत्म होगी, लेकिन इसमें एक इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि अगर 6 बजे वोटिंग प्रीमाइसेस, जो आपका पोलिंग स्टेशन का प्रीमाइसेस है, उसमें अगर कोई व्यक्ति लाइन में 6 बजे से पहले लग चुका है तो उसको वोटिंग करना परमिट होती है। उसमें जो भी जरूरी निर्देश हैं वो पोलिंग पार्टीज को दिए जा चुके हैं। अदरवाइज 6 बजे वोटिंग शैल एंड एट द पोलिंग स्टेशन। 2019 से अगर तुलना करें तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार, क्या पोलिंग परसेंटेज बढ़ने जा रही है जिस तरह की अगर तैयारियों की बात? मैं तो ये मानता हूं कि हर व्यक्ति पिछली क्लास से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना चाहता है अगली क्लास में, तो मैं तो चाहूंगा कि 2019 से बेहतर हम करें और हमारी परफॉर्मेंस, जैसा मैंने कहा था जब हमने हाईएस्ट ब्रिज पे किया था, एक बेंचमार्क क्रिएट करे पूरे देश के लिए, यूटी के लिए तो करे ही करे, पूरे देश के लिए पोलिंग परसेंटेज को लेके। सर इस बार कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए हैं, शहर का बाहर निकाला गया है और बाहर के लोगों को शहर में लाया, तो लोगों ने कहा कि वो क्यों रहा इस बार, हमें बाहर क्यों? देखिए, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस एक प्रोसेस था जिसमें शायद कुछ म्यूनसिपैलिटी नॉर्म्स, कुछ एरिया नॉर्म्स, कुछ वोटर नॉर्म्स को लेके कुछ चीज़ें की गई थी। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ लगता है तो उसको ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कल तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 100 कदम या 100 मीटर या 200 मीटर चलना पड़े तो अच्छी सेहत के साथ अच्छी पोलिंग करना और भी अच्छी बात है। कौन सा कार्ड कैरी करना है, क्या वोटर कार्ड जरूरी है? आपका वोटर कार्ड अगर नहीं है तो 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पैन कार्ड है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड है, उसके अलावा कुछ और जो डिटेल्स दी हुई हैं इलेक्शन कमीशन ने, आप वो कैरी करें, दे विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। लेकिन कोशिश करें, क्योंकि एपिक ऑलमोस्ट सबको दिया गया है, तो एपिक लेके जाएं, नहीं है तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट जिनके बारे में डिटेल्स जो है आप हमारे इलेक्शन विंग से भी कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोशल मीडिया में दोबारा से एक बार ही जाएंगे, पहले भी हमने वो सब लोगों को उसको सचेत कराया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो खास तौर पर सजाए गए हैं मॉडर्न पोलिंग? कुछ 5 हमारे पोलिंग स्टेशन मॉडल हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में, उसमें से एक फीमेल मैंड पोलिंग स्टेशन है पिंक, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है, एक हमारा पीडब्ल्यूडी मैंड पोलिंग स्टेशन है पीपल विद डिसेबिलिटी, एक हमारा ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जो अगार बलिया में है, एक हमारा पोलिंग स्टेशन यूथ मैंड है। यूथ मैंड से मतलब हमारी कोशिश है कि उसमें 30 साल से कम उम्र के व्यक्ति मुलाजम वो लोगों को प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग अफसर लगाए, ये लोगों को मौका देने के लिए और इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक है। सर कल परीक्षा का दिन है और सफल मेहनत आपने भी काफ़ी की है, क्या मानते हैं कि कल अगर वोटिंग हमारी जिस तरह से पिछली इलेक्शन रही है उसमें होती है तो जो आपकी मेहनत थी वो कल न कहीं रंग लाएगी? देखिए, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है उसको यही होती है कि उसकी मेहनत का रिजल्ट उसको अच्छा मिले। ये मेहनत देश के लिए है, पोलिंग स्मूथ हो, फ्लॉलेस हो, इशूलेस हो, ये हम सबकी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छी पोलिंग और अच्छी पार्टिसिपेशन से एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरफ हमारी कंट्रीब्यूशन जो होगा। वाहन इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं उनके वोटर वोट कहाँ डलेंगे? उसका देखिए, कुछ प्रबंध किया गया? इसमें निर्देश बिल्कुल क्लियर थे। ईडीसी के लिए इन ड्राइवरों ने टाइमली अप्लाई करना था। कल चंद ड्राइवर हमारे पास आए थे जिनके लिए ईडीसी का एक इशू था, जिसमें हमने उनसे फॉर्म 12A भरवा के कंसर्न AROs को भेजा है। मोस्टली ड्राइवर्स अपने होम टाउन्स के इर्द गिर्द ही हैं और मुझे लगता है वो पोलिंग स्टेशन की अपने दायरे में ही उन लोगों की ड्यूटी लगाई है, जैसे हमें बताया गया है। अगर कहीं पे कोई ईडीसी का इशू है, हमने फिर भी हैंड होल्ड करके कोशिश की है, अदरवाइज उसके टाइम के नियम थे। जैसे मैंने अपना ईडीसी लेना था तो मुझे स्वयं 16 दिन पहले अप्लाई करना पड़ा था, उसकी एक प्रोसेस है, वो ARO जाता है, वो वेरीफाई करता है, उसके बारे में डिटेल बताता है, तो हमने वो अप्लाई किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 12-13 ड्राइवर्स जिनका इशू था उनका ईडीसी शाम तक आ जाए और वो वोट डाल सकें। ईडीसी जिस व्यक्ति के पास है वो किसी भी पोलिंग स्टेशन में जाके वोट कर सकता है। सर इलेक्शन की बात करें तो हर कोई मेहनत करता है, आपकी ये इलेक्शन पहली है ऐसे में एज ए जिला विकास आयुक्त, एज ए चुनाव अधिकारी होने के नाते आपने एक पर्सनल पेन दिखाई है इस इलेक्शन में, तो क्या मानते हैं कि इसका पर्सनल पेन का क्या पर्पस था, लोगों को मोटिवेट? देखिए, हर काम जो आप करें जिले में वो आपका पर्सनल ही है, और जब तक आप उसको पर्सनल नहीं लेंगे
तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में कमी पेशी रह सकती है। हमने अपनी कोशिश की है, बाकी उसके बारे में जो भी टिप्पणी है वो तो आप लोगों ने करनी है और आप ही हमें बताएंगे हम कहाँ गलत और कहाँ सही हैं। शराब की दुकानें कल शाम से ही बंद हैं और कल शाम से बंद हैं। कल शाम 6 बजे तक वो 48 घंटे बिफोर द क्लोज ऑफ पोल रहता है, तो बिफोर द क्लोज ऑफ पोल जो है हमारी 27 को भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि ये ऑर्डर जो है ये एक्साइज डिपार्टमेंट का सर एक वो है। आखिरी सवाल, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, वोट डालने हम नहीं जाएंगे, एक मैसेज उनको या अपील क्या आना चाहिए? अगर एक वोट से फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी ईडीसी नहीं लेता। मेरा ये मानना है आपका मेरा हर व्यक्ति का वोट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बूंद से बूंद जुड़ती है तो सागर बनता है। हर एक वोट पड़ेगा तो आप डेमोक्रेसी का हिस्सा बनेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज डोर टू डोर कैंपेन कर सकती है 5 लोगों जो भी नियम है ईसीआई के हमने वो सारे के सारे बताए हैं। हमारी टीमें नज़र रखे हुए हैं, एफएसटीज एसएसटीज, हमारे कैमरास पोलिंग स्टेशंस में लगे हुए हैं, हम हर चीज़ पर नज़र बनाए हैं। जो नियम के बाहर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी सबसे ये विनती रहेगी कि नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। आपके लिए भी अच्छा है, डेमोक्रेसी की सेहत के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।